आसद सईद कोसा साहब हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्यों आप सोए हुए, क्यों नहीं आपको नजर आ रहा कि आपके मुल्क में क्या जुल्म हुआ, कहाँ गए आपके सोने मोटे नोटिस? खुदा दा खौफ करो, वाला पंजाब है कतल दा हिसाब तेनू क़यामत दा निशान की गाड़ी से 2 खुदकश जैकेट, 8 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। मैं निशान का छोटा भाई, दहशतगर्द का भाई को रख लिया था तब डॉल्फिन में, तब नहीं देखा था ये दहशतगर्द का भाई है। इन दहशतगर्दों की बेखूनी जरूरी थी और इसके लिए ISI और CTD ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन किया। ओला वजीर तो बार बार कही जाता है दहशतगर्द दहशतगर्द। हमने 20 मिलियन जो इफेक्टेड फैमिली है उसको हमने कंपनसेशन दिया है। तो आपने जो ऐलान किया है 2 करोड़ का, ये 2 करोड़ की आप इसको क्या कीमत लगा रहे हैं? माँ बाप की, मेरी भतीजी की, बड़ी की, मैं आपको 2.5 करोड़ देता हूँ, आप ऐसा ही मुझे वापस दे दें। कल शाम 5 बजे तक आप इंतजार करें क्या रिपोर्ट आती है, फिर मेरे से सवाल करें। अगर घंटों तक आप किसी को कुछ न कहें, आप थोड़ी देर इंतजार तो करें ना, रिपोर्ट तो आने दें कि है क्या उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अब तो अल्फाज भी ख़त्म हो गए मुज़म्मत कर करके। मुज़म्मत के लिए ना अल्फाज हैं, ना अफसोस के लिए अल्फाज हैं। कितनी मुज़म्मत की जाए, कितना अफसोस किया जाए। हर रोज़ कोई सानहा, हर रोज़ कोई हादसा, हर रोज़ कोई ना कोई बेगुनाह मारा जाता है और रियासत जो है वो बेबस दिखाई देती है। जो वाक़या साहिवाल के अंदर हुआ है, पाकिस्तान की कौम इस वक्त सकते में नहीं, सदमे में भी नहीं, एहतजाज और गुस्से में है। कौन जवाब देगा कि ये 4 जो कि एक शादी के लिए 5 जा रहे थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनको ये मालूम नहीं था कि वो दहशतगर्द बन जाएंगे और काम होगा, इस तरह का काम होगा, कौन जिम्मेदार है? रियासत जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है, वजीर आला पंजाब जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? बार बार मॉडल टाउन की एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, वो भी एक सानहा था, वो भी एक ज्यादती थी, वो भी एक जुल्म था। उस जुल्म को हम जस्टिफाई नहीं करें, मगर ये भी एक जुल्म है। क्या कोई जवाब होगा या सिर्फ तहकीकात होती रहेंगी, GITयां बनती रहेंगी? राव अनवार के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, रियासत ने किया है, जिस तरह से उसको VIP क्रिमिनल बनाकर पेश किया है, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये CTD या कर रहे थे यहाँ पर ये ऑपरेशन, उनको कोई सद्देबाब हो सकेगा, उनको कोई गिरफ्तार कर सकेगा, उनको कोई कटहरे में खड़ा कर सकेगा, उनके ऊपर भी कोई FIR लग जाएगी? क्योंकि अब तक जो FIR है वो नामालूम अफराद के खिलाफ काटी गई है। ये नामालूम अफराद जिसको पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है, ये नामालूम अफराद जिनको मैं आप सब पहचानते हैं, ये नामालूम अफराद जिनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, मगर FIR सिर्फ नामालूम है। और वजीर आला कह रहे हैं 72 घंटे का इंतजार कर लीजिए, कल शाम 5 बजे रिपोर्ट आएगी। किस रिपोर्ट का वो इंतजार कर रहे हैं? कौन सी रिपोर्ट उनको चाहिए कि जो बच्चों के सामने उनके माँ बाप को कत्ल कर दे और उसकी वीडियो तक मौजूद हो? कौन सी रिपोर्ट उनको चाहिए? ये लाकानूनियत है। ये इसका जवाब कौन देगा? बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं इस पूरे वाकये के ऊपर। इसका भी कोई जिम्मेदार शायद करार नहीं पाएगा, इसका भी शायद कोई अंजाम नहीं होगा। जैसे राव अनवार का कुछ नहीं हुआ, वो तो अभी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि लोगों में एक एहतजाज है, उनके अंदर इस्तराब है। उसका जवाब रियासत कैसे देगी? इसी बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो खुद पंजाब हुकूमत है, कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई, झूठ से भरी हुई, कोई उनके पास सबूत नहीं है, कोई उनके पास कि वो दहशतगर्द हैं, और उसके बावजूद वो खुद ही उसके अंदर पार्टी बन गए हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, CTD की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उनकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जो सादा कपड़ों में मलबूस नामालूम गाड़ी के अंदर आके उन्होंने ये जो है वो ऑपरेशन किया है। वो क्यों जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? अगर वो पार्टी हैं तो क्या वो गैर जानिबदार पार्टी हैं?
या जानिबदार पार्टी हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सानिया साहिवाल के ऊपर हमारे साथ साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। लाहौर में हमारे साथ जनाब मौजूद है जनाब कमर जमान कायरा साहब, वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कायरा साहब। हमें थोड़ी देर में अली मोहम्मद खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं जो वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जुबैर साहब आप से शुरू करती हूँ, क्या आप कहेंगे ये जो सानिया हुआ है, आपको लगता है इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि ये बात करते हुए खुद हमारे अपने अल्फाज का अपना लहजा जो है वो साथ नहीं दे रहा। आपको लगता है इंसाफ मिल जाएगा इनको? सबसे पहले तो पासमा बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया कि बहुत ही अफसोसनाक सानिया है और पूरी कौम के लिए जाहिर सी बात है इस किस्म का कुछ भी होना जिसमें मासूम जाने जाएं और पूरी कौम उसको देखे लाइव टेलीविज़न पर बैठ के और उसका हर एंगल से जायज़ा लिया जाए तो जाहिर सी बात है इट्स समथिंग जिस पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और एक चीज़ तो है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिएक्ट किया और उन्होंने ये भी कहा कि जी JIT बना दी और JIT 3 दिन में अपना जो भी रिपोर्ट है वो देगी। तो पहली बात मेरा ख्याल है लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं यही कह सकता हूँ कि इस दफ़ा एटलीस्ट फैसला आना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक तो सबसे पहले हुकूमती ओहदेदार जो हैं सेंटर में भी और पंजाब के लेवल पर भी, तो वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट तो करें कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। और ज़्यादा परेशानी इस बात से होती है कि एक तो इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद उस पर मुख्तलिफ स्टोरीज आ रही हैं, एक ही लहजे में तारीफ भी की जा रही है वो CTT वालों की, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी इतना सदमा है कि अभी तक सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो किस साइड पर है कि या तो वो, और फिर लॉ मिनिस्टर पंजाब ने तो कहा कोलैटरल डैमेज है जी, तो जब आप कोलैटरल डैमेज तो होते ही यही है कि वो दहशतगर्द थे और उसमें कुछ मासूम जानें मारी गई, तो क्या यही तरीका एक था ऑपरेशन करने का? इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जब आपने टायर पर फायर किया और कार रुक गई और आपने जाके बच्चों को भी निकाल लिया, तो उसके बाद बच्चों को निकाला, दहशतगर्द को जी मारने के बाद उनके सामने उनके माँ बाप को गोलियां मारी और उसके बाद निकाला। अच्छा वो चले दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो जब वो भाग ही नहीं सकता था वो दहशतगर्द, तो उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? तो ये बहुत से सवाल आते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि 72 घंटे में सब कुछ सामने आएगा, लेकिन ये जरूर है कि इस किस्म की चीज अवॉइड होनी चाहिए थी। बिल्कुल। कायरा साहब आप क्या कहते हैं, क्या JIT एक फैशन बन गया है कि हर चीज के ऊपर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो लगा दें? यहाँ पे आपको जरूरत महसूस होती है कि कोई JIT बननी चाहिए थी जहां पे इतने शवाहिद मौजूद हैं, इतने लोगों ने एनी शाहिद मौजूद हैं, इतने धड़ल्ले के साथ दिन दिहाड़े जो है वो उनके ऊपर फायरिंग की गई है? आपको लगता है कि JIT जो है वो जरूरी है यहाँ पे? अस्मा, JIT रिवाज बन गया है और हमारे यहाँ ये कलमिया है कि हम एक इदारे के ऊपर दूसरा इदारा खड़ा कर देते हैं, एक फोर्स के ऊपर दूसरी फोर्स, फिर तीसरी फोर्स, फिर चौथी फोर्स, और ओरिजिनली जो जिस डिपार्टमेंट का ये काम होता है वो अंडरमाइन हो जाता है। यही कुछ यहाँ पे हो रहा है। आप हर चीज के ऊपर JIT बना रहे हैं और JIT जो इन्वेस्टिगेशन करती है, इसका मतलब है जो रेगुलर इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे या फोरम्स हैं कानून के अंदर, JIT कानून के अंदर नहीं है, लेकिन जो फोरम्स है वो फोरम्स आप अंडरमाइन कर देते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो वाकया है, इस वाकये पे अभी मैं गया हुआ था अपने बाकी साथियों के साथ मकतूलीन के घरों में, और वो एक ही महल्ले के लोग हैं, दोनों घरों में गए। वहां पे जो ड्राइवर था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दहशतगर्दों का साथी था, उसका भाई जो डॉल्फिन फोर्स का एक जवान है, उससे भी मुलाकात हुई। वो खुद पुलिस वाला है, ट्रेंड बंदा है, सब कुछ जानता है। और दूसरे खानदान के भी जो लोग थे, उनके दोनों भाइयों से, बड़े भाई से भी जो उस फैमिली में जा रहा था शादी में, दूसरी गाड़ी में जो आगे थी, और उनके छोटे भाई से भी, फिर मालेदारों से मुलाकात हुई सबसे। अभी तक 48 घंटे गुजर गए, शायद 50 घंटे हो गए, उससे ज्यादा 48 से गुजर गए।
अभी तक उस खानदान के साथ, दोनों खानदानों के साथ, वो मुल्जिम है, मुजरिम है, नहीं है, क्या है, उनके साथ अभी तक किसी ने, पुलिस ने या JIT ने या किसी फर्द ने राब्ता नहीं किया, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा उन तक पहुंचा है कि उनके को दिल दुखे हुए हैं, उनको तकलीफ हुई है, उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ। हाँ, दूसरी बात यह है कि बिल्कुल CTD एक अच्छा इदारा है, CTD ने बहुत कामयाब ऑपरेशन किए हैं और उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी बनाई गई है और उन्होंने काउंटर टेररिज्म में बड़ा अहम रोल अदा किया है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस वाकये की कोई वजाहत नजर नहीं आ रही। अब तो जितना सोशल मीडिया के ऊपर आ गया जी, फुटेज मौजूद है ना कि लोग, गाड़ी खड़ी हुई है, बसें खड़ी हो गई हैं, ट्रैफिक जैम हो गई है, रुकी हुई गाड़ी के ऊपर फायर हो रहे हैं। जो बच्चे बच गए हैं उनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गए, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। लेकिन वो बच्चे, गाड़ी के शीशे वो काले बच्चे थे, जिंदा तो हैं कायरा साहब, उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? और फिर देखिए रियासत के क्या फराइज है, रियासत की क्या जिम्मेदारी बनती है। मैं आसमा जो अहम बात कहना चाहता हूं वो ये है कि एक फर्द, पहले तो ये था कि जी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हुई, फिर एक फर्द था, फिर उसका लिंकेज निकला है कि ये गाड़ी और ड्राइवर है उसका ताल्लुक रहा दहशतगर्दों से। अब आप CTD और ISI जिस तरह कहा जा रहा है, ये दोनों इदारे बहुत इंपॉर्टेंट इदारे हैं, बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं जी। लाहौर से एक गाड़ी उनका पीछा करती है, हर जिला के अंदर इनकी CTD के या बाकी फोरम्स हमारे मौजूद है, पुलिस मौजूद है, उस गाड़ी को रोका जा सकता था और वो गाड़ी अल्टीमेटली रुक भी गई एक जगह जाके, फायरिंग करके रोक दी गई। अगर आपको यह खदशा था कि वो ब्लास्ट कर देगा गाड़ी, तो गाड़ी के अंदर बारूद तो नहीं था। अब आप कह रहे हैं खुद को जैकेट थी, तो खुद को जैकेट पहनी हुई तो नहीं थी। सब बेशुमार सवाल है, अब इस पे जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन JIT क्या करेगी? JIT ने उन खानदानों से राब्ता नहीं किया और दूसरी तरफ हुकूमत इतनी कंफ्यूज है, ना कोई तजर्बा है, 7 घरों में बटी हुई है पंजाब गवर्नमेंट है और इसके अंदर अब हो क्या रहा है, उनके 3 वजीर बैठते हैं। जी हाँ, देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कर दी, चीफ मिनिस्टर ने मियांवाली में बात कर दी, इनके किसी वजीर ने कह दिया, चलते हुए आपने सवाल किया, मैंने सवाल किया, उसने जवाब दे दिया, वो और सूरत हाल होती है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हुकूमत का नुक्ता नजर, इदारे का नुक्ता नजर दिया जा रहा होता है। अच्छा, बिल्कुल किस नतीजे पर पहुंचे ये तो देखिए, छोटा सा एक मुझे बात करने दें। ये जो हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो कह रहे हैं जी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी हाँ, क्या एक दहशतगर्द था या सारे दहशतगर्द थे? बिल्कुल, मैं यही आपको सुनवाना चाह रही हूँ, मैं यही सुनवाना चाह रही हूँ। फिर मैं जुबैर साहब के पास आऊं कि राजा बिशारत साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो क्या रहे हैं, वो क्या जो कह रहे हैं, क्या उसके ऊपर उनको यकीन भी है? जरा सुनिएगा कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कहा। 18 जनवरी को कैमरों की मदद से ट्रेस करते हुए एजेंसी के लोग जीशान के घर तक पहुंच गए और 18 जनवरी को इस बात की तस्दीक हुई कि जीशान दहशतगर्दों के साथ काम कर रहा है। जीशान के घर में दहशतगर्द बड़ी मिकदार में गोला बारूद के साथ मौजूद थे और ये घर गुंजान आबादी में है, लिहाजा वहाँ ऑपरेशन करना मुनासिब ना था, लिहाजा गाड़ी के बाहर निकलने का इंतज़ार किया गया। 19 जनवरी को सेफ सिटी कैमरा ने सफ़ेद आल्टो कार को मांगा के मुकाम पर साहिवाल की तरफ से जाते हुए स्पॉट किया। क्योंकि गाड़ी लाहौर से बाहर निकल चुकी थी, इसलिए CTD टीम को कहा गया कि गाड़ी को रोका जाए। ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में अगर हो तो फिर शहर में भी ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन हतल वसा इस बात को की कोशिश की जाती है कि इसका कोलैटरल डैमेज ना हो। वो ओरिजिन उनकी वही थी, लेकिन उनकी मूवमेंट से मुराद मेरी ये कि उनके जाने का ना हमें रूट पता था, ना हमें ये पता चला। हमें तो जब गुजरांवाला में ट्रेस हुए, उनका इनका मतलब उनको घेरे में लिया गया, तो तब उन्होंने खुद जैकेट। हमने किसी मन गलत स्टोरी को नहीं मानना, हमने किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना, हमने किसी की साइड नहीं लेनी। हमारा मौकफ ये है कि एक दहशतगर्द के मुतल्लिक मालूमात थी, उस पर एक कार्रवाई हुई। जुबैर साहब, अब मुझे ये बताइए कि एक तरफ उन्होंने बताया कि ये दहशतगर्द थे, 18 जनवरी को इनकी इत्तला मिली, फिर ये वहां से भाग गए, फिर आखिर में खुद ही कह रहे हैं कि हमने किसी की साइड नहीं लेनी। आपको लगता नहीं है कि पंजाब हुकूमत एक पार्टी बन चुकी है? कैसे वो गैर जानिबदार कार्रवाई करेगी जबकि वो मान रही है इसकी JIT से पहले ही कि ये दहशतगर्द थे? बिल्कुल, मैंने पहले यही कहा था आसमा। एक तो हमें बिल्कुल इस वक्त हम कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि पंजाब
हुकूमत के स्पोक्स पर्सन लॉ मिनिस्टर ने जो बात की, और फिर उस्मान बुज़दार साहब ने बात की, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने बात की, तो हर एक का एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन है। जो लॉ मिनिस्टर है वो तो बिल्कुल सीधा सीधा कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्द थे और इनके खिलाफ एक्शन होना था, और उसको वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और उसमें ये भी कह रहे हैं कि जी कोलैटरल डैमेज ये होता है कि जो आप अवॉइड ना कर सकें, कि जिसमें वो लोग भी मारे जाएं जो मासूम हों और जो बेगुनाह हो और जिनका कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन आपके पास कोई चॉइस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास नहीं होती बट टू टेक एक्शन, और उसमें ऐसे मासूम जाने भी जाती हैं। सो एक तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर ने तो बिल्कुल क्लियर कट ये कहा है कि वो अनअवॉइडेबल था उनको मारना मासूम लोगों को। हालांकि एक नॉन प्रोफेशनल शख्स के तौर पर मैं ये सवाल वही दोबारा दोहराऊंगा कि जब वो कार फंस चुकी थी वहां, तो फिर आपने कैसे अनअवॉइडेबल था? और गिरफ्तार क्यों ना कर दिया आपने? मारना कौन सी? आपने मारने का फैसला किया हुआ था, आपने उसको मारने का फैसला किया था, पकड़ने का फैसला नहीं किया था, क्योंकि पकड़ना तो कोई मुश्किल नहीं थी कि तमाम तरफ से आप घेर चुके थे, कार वहां चल नहीं सकती थी, तो फिर आपके लिए क्यों अनअवॉइडेबल था? सो इसका मतलब यह है कि आपने तय किया हुआ था कि इसको जान से मारना है और हर कीमत पर मारना है, चाहे उसमें बच्चे मारे जाए, 13 साल की बच्ची मारी जाए, चाहे बाकी बच्चों को यतीम बना दिया जाए। तो यही चीज का जवाब देना पड़ेगा पंजाब की हुकूमत को और तमाम ओहदेदारों को, और लॉ मिनिस्टर तो डायरेक्ट फ्रीक हो चुके हैं, बिकॉज ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये उनकी मर्जी से और उनकी ईमा पर उनकी इजाजत से ये ऑपरेशन तय पाया था और उसको वो अब जस्टिफाई कर रहे हैं। तो फिर तो कायरा साहब इसका मतलब ये है कि जो मुतालबा आ रहा है अपोजिशन की तरफ से कि इनको जो है वो मुस्ताफी हो जाना चाहिए, बुज़दार साहब के एक तो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े सवाल लोग उठा रहे हैं। बाय द वे हम कोशिश कर रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब अभी तक पहुंचे नहीं है कि कोई भी उनकी पार्टी का जो है वो हमें जवाब दे दे। हम जैसे ही कोई पीटीआई की तरफ से आएगा हम उनसे जवाब जरूर लेंगे। लगता है ऐसे है कि पीटीआई इस वक्त किसी भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बुज़दार साहब जो है ये उनका फेलियर है? क्योंकि जिस तरह से उसके बाद रिएक्ट किया गया है, जिस तरह से उनकी हुकूमत जो है वो रिएक्ट कर रही है, ये बुज़दार साहब परफॉर्म नहीं कर पा रहे या प्राइम मिनिस्टर की नाअहली आपको लगती है? ये आसमा, मैंने पहले कहा कि 7 घरों में बटी हुई पंजाब गवर्नमेंट है। एक तरफ गवर्नर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, स्पीकर साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अलीम खान साहब हैं और मियां महमूद रशीद हैं। ये 7 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर लोग बटे हुए हैं, उन्हीं के कहने पे सब कुछ चीजें मूव हो रही है। ये किसी एक के पास कमान नहीं है पंजाब की। ये है वजह जिसकी बुनियाद पे फैसले इस तरह हो रहे हैं। अब जरा राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही है ना, बड़ी सिंपल, मतलब उसको जरा गौर कीजिए। उन्होंने फरमाया कि सीसीटीवी फुटेज से ये बात स्पॉट हो गई कि जीशान जो था ये दहशतगर्दों का साथी था और इसके घर के अंदर दहशतगर्द बड़ी तादाद में असले के साथ मौजूद थे। ऑपरेशन इसलिए नहीं हो सका कि वहां पे गुंजान आबादी है, आबादी गुंजान है, इसमें कोई शक नहीं। लिहाजा अगर ऐसा हो गया था तो फिर उस घर को तो स्पॉट कर लिया गया ना। उस घर से जब लोग निकले और गाड़ी में बैठे तो फिर पता चल गया होगा जी, वो तो बिल्कुल जब 18 जनवरी को ट्रेस कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल 18 जनवरी को केस हो गया। सीसीटीवी कैमरास जब निकले, क्या कह रहे हैं, अगला क्या कह रहे हैं, तो जब लाहौर से निकले हैं, घरों से निकले हैं, तो उस घर के गिर्द तो आपकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसियां खड़ी होंगे ना मुख्तलिफ जगहों पे, उन्हें पता होगा कि लोग निकल रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि मांगा के करीब जाके गाड़ी डिटेक्ट होती है। मांगा के करीब जाने से पहले गाड़ी में लोग बैठे, उसमें फैमिली बैठी थी, और जो सीसीटीवीज हैं वो बड़े आला नस्ल के कैमराज हैं, उनमें तो पिछली सीट में बैठा हुआ बंदा भी नजर आ जाता है। तो पता चल गया आपको कि इस गाड़ी के अंदर फैमिली बैठी है, बच्चे बैठे हैं, और एक शायद वो शख्स है जिसके ऊपर आपका इल्जाम है। बिल्कुल, उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आपने वो पूरी खानदान, इन्होंने तो मार दिया ना। उस गाड़ी के अंदर 4 लोग मर गए, 3 बच गए, तो उनकी किस्मत अच्छी, उनको अल्लाह ने बचा लिया। बिल्कुल, आपने कोलेक्ट्रल डैमेज नहीं हुआ। कोलेक्ट्रल डैमेज वो होता है जो इंसिडेंटली हो जाए। जी हाँ, यहां तो हमारा असूल यह है कि एक बेगुनाह का कत्ल, एक बेगुनाह के मरने को, उसको बचाने के लिए अगर 10 गुनाहगार बचते हैं तो बच जाए। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल कायरा साहब, ये जो गुनाहगार को वो भी सुने,
वो भी एलिगेशन है उस पे, वो भी मशकूक है। हाँ, लेकिन ये देखिए ना, मगर ये तो दहशतगर्दों का साथी है, किस लेवल का है सर? ये जो आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। ये जो मावराए अदालत कत्ल होते हैं, इनका भी तो पाकिस्तान के अंदर एक फैशन बन गया। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद हम जरूर इस नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे कि ये क्यों रियासत अपने हाथ में, खुद रियासत कानून हाथ में लेती है और उसको तोड़ती है बेगुनाहों और मासूमों के खिलाफ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं सानिया साहिवाल के हवाले से, जिसमें बहुत सारे जिसने सवालात उठा दिए हैं और जाहिर है कि जवाब किसी के पास भी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जुबैर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा भी हैं और कायरा साहब भी हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले जुबैर साहब के करना क्या चाहिए। देखिए, इससे पहले मॉडल टाउन हुआ, PMLN की हुकूमत के ऊपर बड़े इल्जामात लगे, उसके ऊपर JITs बनी, उसका कोई नतीजा आवाम के सामने नहीं आया। राव अनवार की स्टोरी आपके सामने है। एक पूरी तहरीक को तक़वियत मिली, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक को, उसके बाद से क्या आप लोगों के दिल में जब वेंटिलेशन जब नहीं होती, जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर तहरीकें जन्म लेती हैं। क्या क्या कहेंगे आप, रियासत का क्या फ़राइज़ है, क्या होना चाहिए? सॉरी आसमा, मेरे से बात कर? जी 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 जुबैर साहब, आपसे। आप सही कह रही हैं कि बहुत से वाक़यात, बड़े बड़े वाक़यात, मॉडल टाउन का आपने जिक्र किया, आपने राव अनवार के हवाले से जिक्र किया और उस पर बरवक्त अगर फैसले होते तो जाहिर सी बात है वो एक किस्म की मिसाल बनते हैं और आगे आने वाले वक्त में आप कह सकते हैं कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम हो सकती है। मैं उसमें डिबेट में जाने से पहले कि जी राव अनवार का क्यों नहीं हुआ और मॉडल टाउन का क्यों नहीं हुआ, ये मैं बिल्कुल क्लियरली कह दूं कि जी बहुत से लोग पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं कि जी रिफॉर्म्स, इमरान खान ने भी कहा मैं रिफॉर्म्स करूं। रिफॉर्म्स का इससे क्या ताल्लुक है? मतलब ये कौन सी क्लास में पढ़ाया जाएगा कि जी आप इस तरह से वहशियाना तरीके से नहीं मारते हैं? इसका किसी रिफॉर्म से ताल्लुक नहीं है, इसका किसी पुराने वाक़े से ताल्लुक नहीं है। ये सिंपल एक ब्रूटल मर्डर है और इसको आप फ्यूचर में भी होगा अगर आप इस किस्म की प्लानिंग करेंगे और इस किस्म की चीज़ों को एंडोर्स करेंगे। जहां मॉडल टाउन के वाक़े के बारे में JIT बनी, वो JIT की रिपोर्ट आई, फिर कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, हमारा अपना PMLN का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको हमने कहा कि जी आप जो JIT बनी थी उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी लोग थे और उन्होंने बरीउ जिम्मा करार दिया था चीफ मिनिस्टर पंजाब को। लेकिन जिम्मेदार कौन था उसके तयन नहीं हो सका ना। जो जिम्मेदार, हमारे साथ एजाज चौधरी साहब ने में ज्वाइन किया, PTI के सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। चौधरी साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो भी पंजाब के अंदर, लेकिन अब पंजाब हुकूमत के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस, जो पुलिस गर्दी पहले भी थी, जो अब भी है और बढ़ती चली गई है, गुज़िश्ता 5 महीने में भी उसका कोई तदारुक नहीं हुआ, इस साने के बाद पंजाब हुकूमत कहाँ खड़ी है सर? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैं तो गुज़िश्ता 2 रोज से अपना एक मौक़िफ़ रखता हूँ और वो मौक़िफ़ ये है कि ये जो वाक़या हुआ है इसे हर पहलू से अगर हम देखें तो ये किसी तरह भी ऐसी कार्रवाई नहीं है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन निकाली जा सके। यानी जितने फुटेज और जितनी मालूमात लोगों की जुबानी हासिल हो सकी हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दहशतगर्द थे भी तो इनको गिरफ्तार किया जा सकता था। और मैं एक गुजारिश करूंगा कि इसको you can't draw parallel between Model Town massacre and this incident। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर तो यानी 8 घंटे के अंदर अंदर जो CTD के 16 एहलकार हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लवाहिकीन की अपनी मर्जी से जो FIR दर्ज होनी थी वो दर्ज हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर अक्रेंस के ऊपर पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर ने 72 घंटे को JIT को दिए उसका जवाब लेने के लिए और प्राइम मिनिस्टर सो कॉन्शियस कि वो एक पहले से तयशुदा दौरे के दौरान भी वो देख रहे हैं कि ये हम जो अवाम का गुस्सा है इस वाक़े के हवाले से वो दुरुस्त है
और हम इसके इंसाफ के तकाजे भी पूरे करेंगे इसके अंदर, और इंशाअल्लाह अज़ीज देखिए रिफॉर्म्स की जरूरत है। जुबैर भाई भी ये कह रहे थे कि रिफॉर्म्स का इससे क्या ताल्लुक है। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे रिफॉर्म्स कह लीजिए या ट्रेनिंग कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि कौन सी क्लासें पढ़नी हैं, अगर किसी ने ये क्लास पढ़ी हुई होती कि जिसको गिरफ्तार किया जा सके उसे आप मार नहीं सकते, जो आपके ऊपर ऑफेंस नहीं कर सकता, आप उसके ऊपर ये शूट टू किल का लाइसेंस जो है, मैं नहीं समझता कि जितनी कानून साजी जो बिल्कुल चौधरी साहब आप सही कह रहे हैं, और हमें इस बात की खुशी है कि आप बिल्कुल फेयर बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि खुद पंजाब हुकूमत की जो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, जो उनके अपने आपसी जो वज़रा हैं उनके बयानात नहीं मिल रहे हैं, फिर जो वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तजादात से भरी हुई है, आप उसको क्या कहेंगे सर? जस्टिफिकेशन तो दी जा रही है वहाँ। आसमा मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, कुछ तो जाहिर है जो हुकूमती मौक़िफ़ होता है ना जी, यानी वो अगर टुकड़ों में आए, पीस मील आए, तो वो नामुकम्मल तस्वीर पेश करता है। और इस पे मैं तो जाहिर है हुकूमत का हिस्सा हूँ इस पहलू से कि मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, तो इसमें सिर्फ ये था कि 72 घंटे की JIT की रिपोर्ट का इंतजार कर लेना चाहिए था। उससे पहले तो जिस तरह मेरे जैसा एक ले मैन वाकयात और हालात को देखकर तबसरा करता, देखिए मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ, मेरा तो ये घर है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर ये मोहल्ला है, और उसमें जो 3 लोग हैं यानी एक ही खानदान के, उनके बारे में तो बिल्कुल सरीह जी, और मासूम बच्चे आप देखें ना, इस तरह क्या यानी करना चाहते थे जिन लोगों ने भी ये फायरिंग की है, जो लोग भी हैं। इसलिए आपको मैं ये बताऊं कि बिल आखिर पंजाब हुकूमत इसी नतीजे में पहुंचेगी जिस नतीजे में मैं और प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं कि हम इंसाफ के हर तकाजे को पूरा करेंगे। और देखें जिस तरह सवाबी यूनिवर्सिटी वाला वाकया एक एक दिन उसको मॉनिटर किया गया था, और पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर कोई या क्रिमिनल हिस्ट्री के अंदर कोई एक बलबे का वाकया आप नहीं मुझे बता सकते जिनको इस तरह सजाएं हुई हो जिस तरह के उस वाकये के अंदर हुई थी। सर उसके अंदर भी बहुत सारे लोग जो है जो जिम्मेदार है वो आजाद फिर रहे हैं, लेकिन ठीक है हमें तवक्को जरूर रखनी चाहिए। लेकिन चौधरी साहब, कायरा साहब भी वहां पे गए थे, चूंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपके मोहल्ले के ये लोग थे तकरीबन, तो कायरा साहब भी अभी गए हैं। कायरा साहब वहां आप वो कह रहे हैं जीशान के बारे में नहीं, लेकिन जो 3 है जो फैमिली थी वो तो बिल्कुल बेकसूर है। जीशान के बारे में क्या इत्तलात थी? चौधरी साहब आपसे पूछूंगी, लेकिन कायरा साहब पहले आप भी बताइएगा क्या कहा उसकी फैमिली ने जिसका भाई पुलिस में है। देखिए आसमा, मैंने सिंपल आपसे गुजारिश की, पहले तो मैं एजाज चौधरी साहब को बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा, ये जज्बा हम में होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं है कि आप हुकूमत में है या आपकी जमात हुकूमत में है तो आप हर गलती को डिफेंड करने खड़े हो जाएं। इंसान है, गलतियां होती हैं, गलतियों का इकरार करना और इस्लाह करना यही तरीकाकार है। जहां तक ताल्लुक ये है कि मैंने पहले कहा ना, कहा जाता था कि सियासी मामलात के अंदर, जो इंतजामी मामलात के अंदर पुलिस या बाकी इदारों में सियासी मदाखलत बहुत है। उसकी बुनियाद पे सानेहा मॉडल टाउन को भी सियासी बुनियाद पे कहा गया कि इसके पीछे सियासी लोगों के फैसले थे, यही हमारा इल्जाम था। खान साहब का और PTI का ये फैसला था कि हम जब आएंगे तो हम आके पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर देंगे, इसमें सियासी मदाखलत या टोटल इंतजामी मिशनरी को, खासतौर पर पुलिस को। सही अनफॉर्चुनेटली जब से ये गवर्नमेंट आई, पहले कुछ दिनों में ये खबरें थी कि शायद पुलिस के ऊपर या बाकी इदारों में सियासी मदाखलत कम हो रही है, लेकिन अब जितनी मदाखलत अब हो रही है और सियासी मामलात में सियासी लोगों की सिफारिशात में अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग हो रही है, शायद तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने और राजा परवेज अशरफ साहब ने इसके ऊपर बात की। कायर साहब मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद चौधरी साहब मैं आपसे भी जरूर इस पे जवाब लूंगी कि पुलिस रिफॉर्म्स, अव्वल तो ये CTD जो है इसका सिस्टम अलग है, लेकिन खैर एडिशनल IG के नीचे ये होते हैं, उसके बावजूद इसका ताल्लुक जो है तमाम एजेंसियों के साथ भी होता है। और दूसरा ये कि हम इस पे जरूर बात करेंगे इस पहलू के ऊपर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि PTI गवर्नमेंट एक कदम भी आगे नहीं गई पुलिस रिफॉर्म्स के लिए पंजाब के अंदर। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी कि पुलिस रिफॉर्म्स इसका हल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इदारे और खास करके सीटीडी जो है वो तो बहुत ट्रेंड इदारा है, वो कैसे ये गलती कर सकते हैं, और अगर उनसे ये गलती हुई है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए कि इसकी वजह क्या थी। बिलाशुबा हमें मैं ये नहीं कह रहा, सीटीडी के अंदर बैठे हुए लोग भी हमारे भाई बंदे हैं, वो कोई इस मुल्क के दुश्मन नहीं है, लोगों के साथ वो इंसानियत सोच सलूक करने वाले नहीं है। ये जो वाकया हुआ है इसको टेल प्रोब होना चाहिए और तब जाके गवर्नमेंट को अवाम के सामने आना चाहिए। अब अवाम का गुस्सा बहुत बढ़ गया है। अब इस मामले को जुडिशियल इंक्वायरी की सूरत में या जुडिशरी की निगरानी की इंक्वायरी की सूरत में कोई मामला आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब मैं बात कर रहा था ना ट्रेनिंग की या सियासी मदाखलत की, अब अगर हम उस वक्त मुस्लिम लीग के ऊपर मैं और एजाज साहब ये कह रहे थे कि पॉलिटिकल लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिहाजा उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हुए मुस्ताफी भी होना चाहिए, उन पे केस भी रजिस्टर होने चाहिए। तो अब जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि हम सियासी मदाखलत नहीं करेंगे। अब सियासी मदाखलत का आलम यह है कि पहले एक चीफ मिनिस्टर साहब 5-7 है, अब 5-7 जगहों पर डिवाइडेड पावर जो है, डिसीजन मेकिंग जो है, उसकी जिम्मेदारी कौन ऑन करेगा और किस पे डलेगी? कोई तो होगा। बिल्कुल, जैसे बहुत तो सारे और बाकी वाकयात वहां कोई गलती हो गई। एग्जैक्टली किसी भी अलमिया तो यही है ना कि किसी भी वाकये की जिम्मेदारी किसी के ऊपर कभी नहीं हुई, भले वो पीटीआई की गवर्नमेंट है, भले वो इससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, भले वो पीएमएलएन की थी, कभी तो जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए ना जुबैर साहब। कोई जिम्मेदारी तभी तो ये हुआ है कि लोग जो है वो अंधाधुंध मार के चले जाते। देखें आसमा, ये जो हुकूमत है, चूंकि अभी तो हमें ये इस हुकूमत का फेस करना है, पहले दिन से जो कायरा साहब ने कहा कि एक तो इंटरफेरेंस के हवाले से अगर आप देखें कि डीपीओ उकाड़ा को जैसे चेंज किया गया, पंजाब के आईजी को चेंज किया गया, इस्लामाबाद के आईजी को चेंज किया गया। अब ये बात कर रहे थे कि जिम्मेदारी का तयन करेंगे। एसपी दावर जो थे उनको ब्रूटली मर्डर किया गया और उनकी बॉडी लाश मिलती है अफगानिस्तान से, इस्लामाबाद से अगवा होते हैं। हुकूमत बिल्कुल नशे में बैठी हुई थी और बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी कि वो आराम से पेशावर में बैठे हुए हैं। और इस किस्म के जो वाकयात हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, आप ये देखें ना, देखें हर हुकूमत में गलतियां भी होती हैं और कुछ ना कुछ होता है जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत को कबूल भी करनी चाहिए थी। आई थिंक इमरान खान को सीरियसली इन सब चीजों का, एक तो देखें प्राइम मिनिस्टर की बीवी बैठ के अगर फैसले करेगी कि डीपीओ काड़ा को चेंज करना या नहीं चेंज करना, तो मेरा नहीं ख्याल है ये मुल्क इस तरह से आगे चल सकता है। ये कोई बच्चों का घर है कि जी आपने अपने सारे क्रोनीज को, ये तो इल्जाम है कि उनकी वाइफ ये फैसला करी, ठीक है, उनकी इल्जाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि आप नए नए आए हैं, उस्मान बुज़दार को क्या जरूरत पड़ी थी कि डीपीओ काड़ा को उठा के तो फिर उस्मान बुज़दार साहब की हुई ना, प्राइम मिनिस्टर की बेगम की तरफ से। जी बिल्कुल, ये जो इंटरफेरेंस के इल्जामात है और खास करके जो फर्स्ट लेडी है उनके ऊपर भी इल्जामात आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट को कैसे तदारुक करेगी? क्या वजीर आला जो है वो नायल है? क्या वजीर आला नहीं परफॉर्म करता? जी जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुबैर भाई इतना इल्लाजिक कभी भी नहीं हुए। गुज़श्ता 3-4 साल से हम टॉक शोज में आ रहे हैं जितना आज हैं, और किसी सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट में उनके बारे में कोई एक तासुर भी नहीं दिया गया। चीफ मिनिस्टर को जरूर बुलवाया गया और उसे मौका दिया गया, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं उस तरफ इशारा भी नहीं था। मुझे इसलिए अफसोस है इनके इस तरह से तखातुब के ऊपर। दूसरी बात ये है कि ये आपने उंगलियों पे गिन लिया ना 5 माह के पुलिस के वाकयात, ये 40-50 साल से दोनों सियासी जमातें जो है मुल्क के ऊपर हुक्मरान रही हैं वक्फे से, इनके वाकयात तो गिने ही नहीं जा सकते। और कौन नहीं जानता था कि पीएमएलएन के दौर में पंजाब के 10 साल जो हैं वहाँ एसएचओ कौन तैनात करता है, एसपी कैसे तैनात होते हैं, आईजी डीआईजी कैसे तैनात होते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि 40-50 साल को आप 5 माह से कतई कंपेयर न कीजिए। बिल्कुल इस्लाहात होंगी, पुलिस रिफॉर्म्स होंगे, पुलिस एक्ट आएगा। यानी आपको याद होना चाहिए कि जो खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल अब हमारे यानी दूसरे अहबाब भी देते हैं, हम तो देते ही थे कि हमने ये काम किया, वो भी कहते हैं कि जी वहाँ पे काम था, और नासिर दुरानी साहब का तज़किरा करते हैं।
उसमें भी पूरा साल लगा था। फिर सर नासिर दुरानी साहब भी छोड़ के जाना पड़ा उनको, फिर नासिर दुरानी साहब पंजाब में फेल करवा दिए पीटीआई की हमें गवर्नमेंट। पता है ना जी कि कौन क्यों छोड़ के गया और अब हमने मुतबादल किसका इंतजाम करना है। अच्छा, तीसरी बात में ये आप